पाकिस्तान पर ट्रंप का चौंका देने वाला दावा सामने आया है। न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, ये ट्रंप कह रहे हैं। रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी एटमी टेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं कह रहा है, बल्कि न्यूक्लियर टेस्ट के सवाल पर ये ट्रंप का जवाब सामने आया है। तो पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है पाकिस्तान, यानी परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान। रूस, चीन, उत्तर कोरिया तो कर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान भी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि सारे मुल्क कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर क्या कुछ ट्रंप की तरफ से दावा किया गया है, अब आपको बताते हैं। पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेस्ट जारी है। रूस, चीन भी कर रहा है परीक्षण। उत्तर कोरिया भी एटमी होड़ में है। इन देशों ने जानकारी नहीं दी है। सिर्फ अमेरिका ऐसा नहीं कर रहा है। दावे का मकसद क्या है, ये भी जानिए। मकसद ये कि अमेरिका में एटमी टेस्ट के फैसले का बचाव हो रहा है। दुनिया को परमाणु खतरे का संदेश दिया जा रहा है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा एटम बम है, ये भी बताने की कोशिश हो रही है। दुनिया को 150 बार खत्म करने की क्षमता है, ये भी बताया जा रहा है। तो क्या कुछ कहा है और डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे डिकोड करेंगे, हमारे साथ मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष झा, बार बार ये याद दिलाया जा रहा है कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन अब इस फेहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है और डंके की चोट के साथ ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये बात कह रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आजकल पाकिस्तान के साथ बहुत ही आप कहें तो घनिष्ठ संबंध चल रहे हैं। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ उनसे मिलने गए थे, और उसके बाद जिस कैजुअल अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर बता रहे हैं, वो वाकई में चिंताजनक है। ये चिंताजनक इस मामले में भी है क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन को लेकर जो रवैया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर न्यूक्लियर हथियार को ठीक ढंग से रखना भी मुश्किल है। और ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात कह रहे हैं, उनकी चाहे जितनी मंशा हो या फिर उनकी बात में चाहे जितनी भी सच्चाई हो, लेकिन कम से कम अगर ये देखा जाए कि आजकल जिस तरीके से वो पाकिस्तान के साथ बहुत 1 to 1 रहते हैं, वैसे में इसका मतलब है कि कहीं कुछ डेवलपमेंट हो रहा है पाकिस्तान में। और अगर ये पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है तो इंडिया की नजर से ये चिंताजनक है। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि इसको लेकर अब जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी भी देश के न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए था, वो यहाँ ट्रंप तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई मनीष? देखिए, फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप के इस बयान को खंडन नहीं किया गया है, बल्कि चुप्पी साध के रखी गई है। आने वाले समय में देखना होगा कि पाकिस्तान इसको लेकर क्या रिएक्ट करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इतना दुस्साहस करेगा कि वो कहेगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन साथ ही में अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और उसको लेकर अमेरिका की हरी झंडी उसे है, तो ये वाकई बहुत ही चिंताजनक स्थिति बनती हुई दिख रही है कि पाकिस्तान के तरफ से जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप की फैमिली को क्रिप्टो करेंसी के जरिए एक तरह की रिश्वत देने की कोशिश की गई, उसका परिणाम यहाँ तक पहुंच गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट को जारी झंडी दे रहे हैं। देखिए, रूस और चीन का समझ में आता है क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच हथियारों की प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितनी अधिक मात्रा में न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की इसमें एंट्री होती है किसी भी तौर पर, तो उसमें कई बातें सामने आएगी। फिर इसका मतलब यह है कि जिस अमेरिका को पराधस देने की कोशिश पाकिस्तान को किया जा रहा है, तो फिर भारत भी सोचेगा। अभी 3 दिन पहले भारत और अमेरिका के बीच में हमने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया था, और एक तरफ हम डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अगर सो कॉल्ड न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा और उसके लिए अमेरिका कोई एतमाद नहीं जताया जा रहा, तो ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और काफी चिंताजनक है। जी
तो देखिए, पाकिस्तान कर रहा है परमाणु टेस्ट। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान में देखिए भूकंप की परिस्थिति बन गई और ये डंके की चोट के साथ ट्रंप ने आरोप लगाया है कि ये जो परमाणु परीक्षण किया जा रहा है ये पाकिस्तान खुलेआम कर रहा है और इस वजह से कारण ये हुआ कि अफगानिस्तान में भूकंप तक आ गया। ट्रंप की ओर से जिस तरह के पैमाने बताए जा रहे हैं, तो फिर ट्रंप अगर पहले भी मनीष नजदीकियां दिखा चुके हैं असीम मुनीर के साथ, तो फिर बुरा नहीं लगना चाहिए जब चीन को लेकर या फिर रूस को लेकर या उत्तर कोरिया को लेकर वो इस बात को स्वीकार रहे हैं कि वो भी परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो फिर तो पाकिस्तान भी इस लिस्ट में, उसे भी करने का हक है। देखिए, सवाल एक भारतीय होने के नाते हम सबके मन में ये है कि आखिरी बार जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान का, वो 98 में हुआ था और उसके बाद पूरी दुनिया ने बड़ा हंगामा मचाया था। भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की बात आई थी। इस वक्त जब कुछ महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा कि कैसे 3 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध भी हो गया और उसके बाद अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो पहला सवाल तो भारत के लिए ये है कि क्या तो भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए अगर ये बात सच है कि पाकिस्तान कर रहा है तो। दूसरी बात यह है कि फिर पाकिस्तान की मंशा क्या है। क्या अमेरिका पाकिस्तान को उकसा रहा है कि आप भारत के खिलाफ न्यूक्लियर टेस्ट करें और फिर आगे बढ़ने के लिए सोचें। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि फिर खास करके भारतीय सीमा पर जो स्थिति है तो उसके नजर भारत को भी फिर कुछ कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो ये तो एक भारत की चिंता है और देखना होगा कि भारत सरकार भी इस मामले में क्या बयान देती है प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे को लेकर। हालांकि प्रेसिडेंट के कई दावे ऐसे हैं जो बेबुनियाद साबित हुए हैं, मसलन भारत पाकिस्तान के सीज फायर का मसला हो या फिर भारत के रूस के साथ तेल नहीं खरीदने की बात हो। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है तो ये इस मायने में गंभीर हो जाता है क्योंकि इन दिनों बहुत ही गलबैया चल रही है ट्रंप और पाकिस्तान की। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके आर्मी चीफ ने ट्रंप से कहा होगा कि हम करने जा रहे हैं, आप हमें परमिशन दे दीजिए, और उनको धीरे से उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सामने ला दिया ये कहते हुए कि रूस भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी कर रहा है। रूस चीन क्या कर रहा है वो अमेरिका के लिए टेंशन की बात है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो भारत को फिर कई कदम उठाने पड़ सकते हैं और भारत को अगला कोई एक्शन लेना होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप के इस खुलासे के बाद कम से कम भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर यहाँ आसपास के दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में इसका बहुत असर पड़ सकता है, खास करके तब क्योंकि देखिए रूस और चीन की तुलना में पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर देश के तौर पर अगर देखे तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करने वाला देश है और वो ठीक से अपने परमाणु हथियारों को भी नहीं रख पाता है, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी कोई नहीं देता है। और अभी आप देखिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ रहा है, पाकिस्तान ने भारत के साथ इस वक्त कुछ महीने पहले तनाव बढ़ाया था और तब अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा तो पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं और अगर उसके इरादे नापाक हैं तो फिर भारत की प्रतिक्रिया बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। पहले तो देखना बिल्कुल मनीष, और ताइवान को लेकर भी बड़ी बात कही है ट्रंप ने कि अगर चीन ताइवान को लेकर इस बात को लेकर आगे बढ़ता है तो फिर जवाब भी दिया जाएगा। मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि रूस ऐसा कर रहा है, उत्तर कोरिया ऐसा कर रहा है और चीन ऐसा कर रहा है, खास करके चीन को लेकर भी ये धमकाने की कोशिश की है ट्रंप ने और उन्होंने ये तक कहा है कि दुनिया को 150 बार उड़ाने जितने परमाणु हथियार मौजूद हैं लेकिन फिर भी हमारा टेस्ट करना जरूरी है। यानी अमेरिका भी इसी पैमाने पर, इसी स्टैंडर्ड पर आगे बढ़ रहा है कि टेस्ट जरूरी है और अब तो पाकिस्तान की बात भी खुलकर कह रहा है। देखिए, परमाणु हथियार की एक नई रेस शुरू हो गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही इसके लिए पूरा माहौल बनाया जब उन्होंने रूस के खिलाफ 2 न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय करने का आदेश दिया। उसके बाद फिर जब रूस और नाटो के बीच तनाव बढ़े हैं तो हमने देखा कि किस तरह से पिछले हफ्ते रूस की तरफ से 3 जो परमाणु हथियार है उसको टेस्ट किया गया था और अब जाकर अगर ट्रंप ये कहते हैं कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान भी परमाणु हथियार का परीक्षण कर रहा है तो फिर ये काफी चिंताजनक है भारत के संदर्भ में देखा जाए तो, और खास करके तब जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच इस वक्त के जो रिश्ते हैं वो थोड़े संदेहजनक हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका किसके नाम पर कहाँ टेस्ट कर रहा है, ये भी देखने की बात होगी क्योंकि अमेरिका से भी अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं कि नहीं हम परमाणु टेस्ट कर रहे हैं लेकिन ये ट्रेडिशनल टेस्ट नहीं होगा बल्कि ये एक अलग किस्म का टेस्ट होगा,
जिसमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे परमाणु हथियार काम करेंगे या नहीं करेंगे। और वहीं दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया ये सब कर रहा है। हालांकि आप देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को ये प्रस्ताव दिया था कि स्टार्ट टू संधि को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बात यह है कि 90 के दशक में जब पूरी दुनिया इस बात पर एकमत थी कि अब और अधिक परमाणु हथियारों के परीक्षण नहीं होने चाहिए, वहां से 2025 में हम उस जगह खड़े हैं जहां पर एक बार फिर सब खुलेआम परमाणु हथियारों के परीक्षण की बात कर रहे हैं और बल्कि करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की तरफ से कुछ अटेम्प्ट किए गए, चीन की तरफ से हुए, अमेरिका करने जा रहा है, लेकिन इसके बीच में जो देश ना 3 में था ना 13 में था, तो अगर पाकिस्तान भी इसके बीच में बैसी गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है तो फिर इसका जवाब मिलना चाहिए। इसका जवाब भारत की तरफ से भी अपेक्षा की जा रही है और देखना होगा भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान क्या आता है ट्रंप के इस दावे को लेकर कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की सीमा पर नहीं बल्कि हमारी सीमा पर स्थित है। और अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है तो जाहिर है कि फिर ट्रंप के इस दावे के बाद भारत सरकार का क्या एक्शन होगा, ये वाकई में देश की जनता देखना चाहती है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से क्या कुछ आधिकारिक तौर पर बयान सामने आता है, लेकिन बड़ा दावा किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोए साहब जुड़ गए हैं खास मेहमान के तौर पर। संजय साहब, आप कैसे देखते हैं इस दावे को? क्या वाकई पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है? और जिस तरह से भूकंप सामने आया अफगानिस्तान में, क्या ये उसी का ही नतीजा था? और इस दावे में सच्चाई कितनी लग रही है आपको? नहीं, 2-3 चीजें निधि जी कि अगर ये दावा सच्चा है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से इररेलेवेंट और इनरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट अपने देते रहता है कि हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल कर लेंगे, और वहाँ पे आज जिस प्रकार की सरकार है, अनस्टेबल सरकार है, उसके बाद अगर कोई उसमें खुशी जाहिर करता है कि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन का प्रशिक्षण कर लिया, तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन वाली बात हो रही है। और ये अफसोसजनक बात है, क्योंकि आज जिस प्रकार से आतंक को फैला रहे हैं और जिस प्रकार से पहले भी लड़ाई के दौरान, सिंदूर के दौरान में उनके स्टेटमेंट आए थे कि हम न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर लेंगे, उनके यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी की नो फर्स्ट यूज वाला बातचीत नहीं करते हैं। तो एक ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल स्टेट को इस तरह का सपोर्ट देना मेरे हिसाब से बहुत दुख है और बहुत ही गलत है। सोई साहब, लेकिन बड़ी बात उन्होंने एक बार फिर से भारत पाक संघर्ष को भी दोहराया है और वो ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान इस लेवल पर पहुंच गए थे कि परमाणु संघर्ष आगे बढ़ सकता है। बड़ी बातें कही अपने इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने। रूस और चीन को लेकर भी कहा है कि वो भी ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान भी ऐसा कर रहा है। इसमें ऐसा है कि देखिए, ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते रहे उनकी बात भारत की सरकार ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये युद्ध हमने अपने हिसाब से रोका था, इसमें किसी का कोई दबाव नहीं था। दूसरी बात, जो आज इस समय में जो दुनिया है, इस समय में जिस प्रकार से रशिया भी अपने परमाणु हथियारों का शक्ति प्रदर्शन करना है, पाकिस्तान ने अगर ये प्रयोग किया है, तो इस समय में जो माहौल है दुनिया का काफी टेंशन वाला है। और शायद सभी पार्टीज को एक संयम की जरूरत है ताकि एक ह्यूमैनिटी खत्म ना हो जाए। आज मानवता के ऊपर खतरा हो सकता है और शायद कोई सद्बुद्धि किसी दिमाग में है और ये युद्ध और इस प्रकार का माहौल खत्म हो। जी,